प्रदेश स्तर पर फैसला लेगा राजपूत समाज। 10 व 25 सितंबर को होगी भिवानी में बड़ी पंचायत। चाहे कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, राजपूत समाज इस बार विधानसभा में एकजुटता का परिचय देगा और आने वाली 10 व 25 सितंबर को भिवानी में होगी बड़ी पंचायत। यह जानकारी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे ठाकुर विक्रम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का राजपूत समाज इस बार बड़ा फैसला लेगा। प्रदेश का समाज यदि कहेगा कि एक बार और मौका बीजेपी को दिया जाए तो उस पर फैसला होगा। इसके अलावा अगर कांग्रेस पर सहमति बनती है तो उस पर भी 100% एकजुटता दिखाएगा समाज। प्रदेश का राजपूत समाज जिंदा होने का इस बार सबूत देगा। और क्या जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप भी सुनिए। कि पूरे प्रदेश के अंदर 67 में से केवल एक सीट रादौर की एक झुंझुना के रूप में पकड़ाई गई है कि वहाँ से कोई जीत निश्चित नहीं है, लेकिन टिकट मिली है तो समाज गिनती में गिनता है कि एक टिकट मिली है। 6-7 हज़ार राजपूतों की विधानसभा है, बाकी अदर दन बहुत हैं। वो तो एक हवा थी कि हमारे समाज को मिला रहा। हम चाहते हैं कि जो एक मिली है वो भी समाज वहाँ पर जीते, क्योंकि 36 बिरादरी को साथ लेकर हमारा समाज चलता है। तो वहाँ 36 बिरादरी है असल में रायपुर में, तो एक जीत हुई, उसका भी बड़ा मैं जीत मानता हूँ और अब भी वह जीत हो सकती है। लेकिन हमारा समाज इससे खुश नहीं है कि हमारे समाज को भी अपने अनुपात के हिसाब से जितना हम कार्य करते हैं उससे अधिक, जितना देना चाहिए उससे अधिक देते हैं। उसके बावजूद भी हमारी अनसुनी इस चुनाव में भी लग रही है होगी, और बाकी जो सीटें बची हैं उसमें भी हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। जो क्या आप सपोर्ट करेंगे से एक्टिव के साथ जा पाएंगे? इसीलिए हमने 2 तारीख रखी। मेरे हाथ में नहीं है वो। 10 तारीख को समाज के प्रबुद्ध लोग हरियाणा के अंदर शकुंतला गार्डन के अंदर इकट्ठे करेंगे हम, जो कम से कम 500 से 1000 के बीच में हो, जिसमें रहे और जो भी प्रबुद्ध अपने आप को समझता है वो भी आए। हमारे कहने से नहीं, जो प्रबुद्ध समझता है वो भी आए। उस दिन जैसा कुछ सामने आएगी और जब तक काफ़ी होलेगा। और उसके बाद में 25 सितंबर का जो डेट इसलिए हमने रखी है कि सब कुछ उसमें आ जाएगा। चाहे इनेलो भी है, बसपा भी है, दूसरी पार्टियां भी हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, और सभी प्रकार के हम लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे। समाज का किसी भी जाति, किसी भी पार्टी का है, वो सारे आएँ और अपनी बात रखें। और जो समाज कहेगा कि आज हम इस स्थान पर यहाँ पहुँचे हैं, हमारी ये दशा है और ये दिशा है, दशा देख के उस दिन दिशा तैयार की जाएगी और उस दिन आपको हम पूरी बात बताएंगे कि हमारे समाज का एक एक वोट अब की बार बाहर नहीं जाएगा। जिस तरह से बीजेपी में आया था, अगर बीजेपी का फैसला होता है तो हम 195 नहीं 100% बीजेपी में डलवाएंगे। और अगर समाज इस स्थान पर पहुंचता है कि बीजेपी का नहीं, हम बीजेपी ने कुछ नहीं दिया है, मैं भी चाहे पार्टी में रहूं तो भी अगर बीजेपी कुछ नहीं दे पाएगी तो समाज जो फैसला करेगा, तो पूरा समाज वहाँ पर बैठेगा, वही फैसला लागू होगा। अगर वह कांग्रेस का कहेगी तो फिर उस समय समाज चाहेगा, हम भी चाहेंगे कि 100 का 100% वोट कांग्रेस में जाए, तो समाज का पता लगे कि समाज जीवित है हरियाणा प्रदेश में। आज हमें भी दुख होता है, हम हरियाणा बाहर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारा समाज ही पूछता है कि आप होगी क्या हरियाणा में। अब वहाँ पर हम पहुँच गए हैं तो उस दिशा से निकलना पड़ेगा समाज को, और समाज के लिए भी काम करेंगे और लगातार हम शहर के लिए भी काम। जातिगत राजनीति को आप कहाँ तक सही मानते हैं? जातिगत राजनीति को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता। तो ये तो जातिगत बात सुनो। लेकिन हम करें क्या? आज टीवी पे देखोगे, जाट समाज को 3 टिकट दी गई हैं, ब्राह्मण समाज को 3 टिकट दी गई हैं और उप समाज को 3 टिकट दी गई। क्या मतलब है? तो उसमें रह के तो वो बात क्यों उठानी पड़ेगी? अगर पार्टियां क्यों बात करती हैं समाज की, जाति की बात क्यों करती हैं? राहुल गांधी आज सवाल उठाते हैं जाति जाति पूछो, और अपनी जाति की बात उनसे पूछ ली तो नाराज हो जाते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। जाति हर जगह की पूछो तो किस लिए पूछ रहे हो? जाति के चुनाव आएगा तो इसलिए खाली एक मेरे कहने से बात नहीं, ये पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि हम देश को और आगे उठाना चाहते हैं। जहाँ देश आज मोदी जी जहाँ लेके गए हैं उसको 2047 तक हमें नंबर 1 पे लेके जाना है, तो हमें जाति की बातें भूल के समाज की बातों को जो अच्छा है उनको उठाते हैं। मैंने तो हमारे खिलाड़ी पिछले दिनों जीत के आए थे, तो चाहे वो किसी समाज के थे, सही समाज के खिलाड़ी बुलाए और सभी को बराबर सम्मानित किया। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति को
पार्टियां ही उस लेवल पे लेके आ गई हैं कि राजा वो जाति से बाहर निकल ही नहीं रही हैं, तो विक्रम सिंह उसमें क्या करे। ठाकुर विक्रम सिंह को अगर कांग्रेस टिकट देती है और समाज उसमें सहमत है तो क्या हो सकता है? वो अगर समाज कहेगा, और 25 सितंबर को भी उसके बाद फिर भी होगी, एक टिकट दे दी विक्रम सिंह को और बाकी किसी को टिकट नहीं मिली, समाज उससे भी अगर ये नहीं है कि विक्रम सिंह को मिल गई तो सेटिस्फाइड होगी, जो समाज कहेगा वही बात मानेंगे। अगर एक ही टिकट अगर बीजेपी कांग्रेस पार्टी देती है तो विक्रम सिंह उस दिन 25 तारीख को उसी दिन छोड़ देंगे। एक तरफ आप कह रहे थे बीजेपी में रह करके ही लड़ाई लड़ेंगे, मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूंगा। 25 तारीख को समाज फैसला करेगा, वो समाज का फैसला भी विक्रम सिंह भी उसमें मान्य है, दूसरे मान्य है, अपनी ओर से मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैंने पार्टी इस बात रखी है कि आज भी पार्टी संभाल सकती है इस समाज को, जो उनको 95% वोट देता है, तो उनको समाज को आज भी संभाले पार्टी और उनको उचित प्रतिनिधित्व दे, उनको आके बात करे। तो जो लेकिन जो तारीख रखी है 11 तक 10 तारीख को हम कर सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं। 25 तारीख का क्या? 25 तारीख को ये होगा, हमें 10 तारीख को कोई पार्टी कहे कि आप नॉमिनेशन कर दो, बीजेपी मेरे से ही कहे कि हम पुनर्विचार करेंगे, 15 के बाद भी हो सकता है, नाम लेने के वापसी तक भी हो सकता है, तो आप फार्म भर दो, तो पार्टी अगर कहेगी तो हम फार्म भर देंगे। एक दिन का समय रहेगा, इसलिए हमने एक दिन का समय रखा है कि समय भी रहे। अगर पार्टी ने वरना उसके बाद रखें, पार्टी कह भी दे तो कुछ नहीं हो सकता। सर हम इंडिविजुअली फार्म भी कहेंगे कि भर के रखो सारी जगह, कि अगर पार्टी चेंज करे तो कम से कम आपका फार्म भरा होगा जो भी तो देंगे, वरना कहाँ से देंगे। वो बात ओपन रहेगी, वो तो एक आम बात है, उसमें कोई खास बात नहीं।